हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपनी चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पितृपक्ष में देवी देवता की पूजा होती है तो वो सही है या गलत। तो क्या होता है कि पितृपक्ष जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलते हैं। तो पितृपक्ष की शुरुआत अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है ना, हो जाती है। और पितृपक्ष यानी जो श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है बल्कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता व पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा भी वर्जित मानी जाती है। ऐसे में सबके मन में एक सवाल उठता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। पितरों को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। लेकिन क्या पितृपक्ष के दौरान देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? नहीं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में प्रतिदिन की तरह पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस दौरान जो पितर होते हैं हमारे पूजनीय अवश्य है, लेकिन ईश्वर से उच्च नहीं है, इसलिए इस दौरान देवी देवताओं की पूजा करनी ही चाहिए। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपके घर में पितरों की तस्वीर है तो उनको लेकर पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे घर में मंदिर में कई देवी देवताओं की तस्वीर के साथ पूर्वजों व दिवंगत परिजनों की तस्वीर ना लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो पितरों की तस्वीर का मुख हमेशा घर में दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। वास्तु शास्त्र की माने तो घर में पितरों की एक से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल स्नान के बाद नित्य की तरह देवी देवताओं की भी पूजा करनी ही चाहिए। पितृपक्ष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन पीपल में जल के साथ साथ फूल, अक्षत, दूध व काले तिल भी चढ़ाएं। पितृपक्ष दोष जो होता है वो दूर करने के लिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध व पिंड दान करें। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोज उनको प्रणाम करके पितृदोष से राहत मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि पितृपक्ष में कैसे आप देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए या नहीं। देवी देवताओं की जैसे आप नियमित पूजा करते हैं वैसी पूजा आपको करनी ही चाहिए, है ना। उसके बाद आपको पितरों को भी मानना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा माना जाता है।